अब देखते हैं फिजिकल डिविजन्स। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स की विविधता है भारत में। हम लोग आगे भी देखे थे, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं और आइलैंड है, सब कुछ है इंडिया में। ठीक है। स्टैंडिंग एज सेनिटेनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्लो कैप्ड हिमालयास। तो हमारे जो हिमालयाज हैं जो स्नो कैप्ड हैं, मतलब हमेशा स्नो से ढके हुए रहते हैं, अडिग हैं, है ना, वो क्या है, वो हमारे उत्तर दिशा में हमारे सेंटिनल्स की तरह काम करते हैं, पहरेदार, गार्ड। दे आर गार्ड और पहरेदार की तरह काम करते हैं। हिमालय दो वर्ड से बना है, हिम और आलया, मतलब होता है द एबॉर्ड ऑफ द स्नो। एबॉर्ड ऑफ द स्नो मतलब हुआ, एबॉर्ड मतलब होता है प्लेस टू लिव और रेसिडेंस। ठीक है, रेसिडेंस और टू प्लेस टू लिव, जहां हम रहते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो ये स्नो का घर है। आलय मतलब होता है घर, एबॉर्ड ऑफ द स्नो, जहां पे स्नो हमें मिलता है, दैट इज स्नो का घर, है ना। विद्यालय, जहां विद्या का घर को बोलते हैं विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या का जहां निवास होता है उसको विद्यालय कहते हैं। जहां स्नो का निवास होता है उसे हिमालय कहते हैं। ऐसे आप समझिए। हिमालयन माउंटेन्स को डिवाइड किया गया है 3 पैरेलल रेंजेस में। 3 पैरेलल रेंजेस, रेंजेस हम लोग पढ़े थे, ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स को कहते हैं हम लोग रेंजेस। ठीक है, सेवरल 100 किलोमीटर्स लॉन्ग। नॉर्दर्न मोस्ट में है हमारा ग्रेटर हिमालय, दैट इज हिमाद्री। ठीक है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स, जितने भी विश्व के सबसे ऊंचे पिक्स जो हैं वो लोकेटेड है इसी रेंज में, दैट इज ग्रेटर हिमालय, ग्रेट हिमालय, जिसको हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ठीक है, सबसे, ये 3 तरह के रेंज हुए, 3 रेंज है हिमालय के, समझिए। ये हमारा हो गया ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और जिसको हम कहेंगे हिमाद्री। यहीं पे हमारे क्या होंगे, सबसे हाईएस्ट पिक्स हमें मिलेंगे। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल भी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश लाइज ऑन द मिडिल हिमालय, इसलिए उसका हिमाचल प्रदेश नाम है। मिडिल हिमालय ये हुआ, इसको हम लोग कहते हैं हिमाचल, हिम का आंचल, हिमाचल। ठीक है, ये लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, तो हिमाद्री के दक्षिण में है, देख पा रहे हैं हम लोग, हिमाद्री से नीचे दक्षिण। ठीक है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड इधर, तो ये आप कुल्लू, मनाली, शिमला, सब जो है ना ये इसी रेंज में आते हैं, हमारे मिडिल हिमालय का पार्ट है। ठीक है। अब सबसे नीचे वाले को हम लोग कहते हैं शिवालिक, शिवालिक रेंज। साउदर्न मोस्ट, शिवालिक हो गया क्या हमारा, साउदर्न मोस्ट रेंज, सबसे नीचे। ठीक है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयाज। अब हिमालय पूरे ये पूरा कंपोजिट एक हिमालय हुआ, जिसमें 3 रेंज हो गए, देख लिया हमने। अब पूरे हिमालय के नीचे साउथ में क्या मिलेगा हमें, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, मैदान, उत्तरी भारत के मैदान। ठीक है। और मैदान तो आप जानते हैं, दे आर जनरली लेवल होते हैं और फ्लैट होते हैं। चलिए, मैदान का कैसे फॉर्मेशन होता है, मैदान जो है दे आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपोजिट्स, और एलुवियल डिपोजिट्स किसके द्वारा किया जाता है, लेड बाय द रिवर्स, नदियों के द्वारा किया जाता है, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन जैसी, और उनके जो सहयोगी नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके द्वारा मिट्टी लाई जाती है और इकट्ठा जाके पहाड़ी इलाके से मिट्टी लाते हैं है वो, और मैदानी इलाके में जाके जमा कर, बहते हुए जमा करते हुए निकल जाते हैं, समुद्र में मिल जाते हैं जाकर। तो these alluvial deposits are led by the rivers Indus, Ganga and Brahmaputra and their tributaries। ठीक है।
अब देखिए रिवर प्लेन्स जो होते हैं, रिवर के द्वारा जो प्लेन्स फॉर्मेशन होता है, दे आर वेरी फर्टाइल फॉर कल्टीवेशन। खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ होते हैं वो प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, एंड इसीलिए दिस इज द रीजन दैट हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन आर इन दिस प्लेन्स। इससे हम घनत्व आबादी हमें मिलेगी, घनत्व जनसंख्या पाया जाता है प्लेन एरियाज में। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया मीन्स ये वेस्टर्न पार्ट, ये हो गया वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्या हमें देखने को मिलता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट इस जगह पे आपको मिलेगा, राजस्थान का इलाका था, द थार डेजर्ट, दैट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको कहते हैं। इट इज ड्राई, हॉट एंड सैंडी। तीन फीचर्स डेजर्ट कैसे होते हैं याद रखिएगा, ड्राई, हॉट और क्या होंगे? सैंडी। दीज आर द फीचर्स ऑफ ए डेजर्ट। स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये फैलाव है जमीन का, इस तरह का जमीन जो है ना, ड्राई, हॉट और सैंडी जमीन का, मरुस्थल का फैलाव बोलेंगे, स्ट्रेच ऑफ द लैंड। और क्योंकि दीज आर सैंडी, दीज आर ड्राई एंड दीज आर हॉट, तो ये तीनों कंडीशन इज नॉट फेवरेबल फॉर एनी टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो वी हैव वेरी लिटिल वेजिटेशन इन दिस एरिया। ठीक है, ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्राई, हॉट एंड सैंडी। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे, मैं आपको मैप में बताने की कोशिश करता हूं। दिस इज माई रफ मैप। ठीक है, ये हमारा हो गया प्लेन्स, ये हो गया प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, इसके साउथ में हमें देखने को मिलेगा इस जगह पे, दिस एरिया, दिस इज पेनिनसुलर प्लेटू, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू क्यों कहते हैं? कि दिस प्लेटू इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, इसलिए इसको पेनिनसुला कहते हैं और उसी कारण से इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेटू। कैसा शेप है इसका? किस तरह का शेप है? पेनिनसुलर प्लेटू का किस तरह का शेप है? सॉरी, ये पेनिनसुलर प्लेटू जो है ना, इसका इस तरह का शेप है, एंड दिस इज नथिंग बट ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप हो गया ना, यही बताया यहाँ पे, ट्रायंगल इन द शेप। ठीक है, द रिलीफ इज अनइवन, और यहाँ का कैसा रिलीफ होगा, कैसा आपको देखने को यहाँ मिलेगा? जमीन, तो जमीन अनइवन रहेगा, अनइवन, उबड़ खाबड़, नॉट प्लेन। ओके, तो दिस इज ए रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैली। अब इस पठार में आपको बहुत सारे हिल रेंजेस और वैलीज देखने को मिलेगा, दो पहाड़ के बीच का जगह वैली। ठीक, यू विल हैव न्यूमरस हिल्स एंड देयरफॉर हिल रेंजेस, एंड जहाँ हिल और हिल रेंजेस है उस बीच में वहां पे वैलीज भी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, oldest range of the world is Aravalli Hills, and that is in India, and it acts as a border on the northwest side, northwest side में border की तरह काम करता है इंडिया के लिए। ठीक है, सबसे पुराने जो है ये पर्वत श्रृंखला है अरावली हिल्स, सबसे पुराना। विंध्यास एंड सतपुरास, ये भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। ठीक है, ये आपका प्लेटू वाले एरिया में आता है। ठीक है, रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, नर्मदा और तापी वो इसी जो रेंज है, इसी रेंज के से फ्लो करते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू में जो हिल रेंजेस मिलते हैं, इसी में ये नर्मदा और तापी इसी रेंज से फ्लो करते हैं। दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब ईस्ट वेस्ट मीन्स वो
निकलेंगे और वेस्ट की तरफ फ्लो करेंगे। कहाँ जाके गिरेंगे फिर? अरेबियन सी में। अरेबियन सी में जाके वो मिल जाएंगे। ठीक है, ड्रेन इनटू अरेबियन सी, देखिए वही लिखा हुआ है। ठीक है, द वेस्टर्न घाट्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सह्याद्रीज, है ना, सह्याद्रीज। ये बॉर्डर करता है द प्लेटू इन द वेस्ट। वेस्ट साइड जो हमारा प्लेटू है उसका ये बॉर्डर की तरह काम करता है। ये है, यहाँ प्लेटू है, दिस इज वेस्टर्न घाट, तो ये वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, और ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स वो भी दिखाता हूं मैं आपको। ये प्लेटू है, ये हो गया ईस्टर्न घाट्स। ठीक, कोस्ट लाइन के साथ साथ जो चलता है ईस्टर्न घाट्स, दे प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री। वेस्टर्न घाट्स प्रोवाइड्स वेस्टर्न बाउंड्री एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड्स ईस्टर्न बाउंड्री टू द पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, वाइल, अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा सा। वेस्टर्न घाट कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक। एंड ईस्टर्न घाट जो है वो ब्रोकन है और अनइवन है। कहने का मतलब है वेस्टर्न घाट इज ऑलमोस्ट continuous but eastern ghat is broken and uneven। इस तरह का broken है और ये continuous है। तो ये फीचर्स आप डिफरेंस जान लीजिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में। continuous कौन है? वेस्टर्न घाट्स। broken and uneven कौन है? ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटू रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। तो ये जो पठार है ये मिनरल्स में रिच है। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कोल्स, आयरन और इन सब में बहुतायत है। दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। नाउ टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में और ईस्टर्न घाट के ईस्ट में क्या है हमारा? कोस्टल प्लेन्स। ये हो गया दक्षिण भारत, ये हो गया सपोज वेस्टर्न घाट। ठीक है, तो इसके वेस्ट में मतलब ये यहाँ पे हमारा होगा कोस्टल प्लेन बोलते हैं इसको। इसी तरह से ये है हमारा ईस्टर्न घाट जो अनइवन एंड ब्रोकन है, और इसके ईस्ट में हमारा हो जाएगा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, चलिए आगे बढ़े। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। क्या है वो? बहुत सिंकुड़ा है, बहुत नैरो मतलब पतले हैं। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ना वो ब्रॉडर है। देख लेते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो नैरो है, लाइक दिस, नैरो, पतला। ठीक, और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो क्या है? चौड़ा, ब्रॉडर है। ठीक, ये ब्रॉडर है और ये नैरोअर है। ये आपको बताया गया यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिएगा। देयर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑल्सो। नर्मदा एंड ताप्ती आर क्या है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहाँ ड्रेन होंगे? अरेबियन सी में। तो उसके अलावा देर आर नंबर ऑफ रिवर्स जो निकल के हमारे ईस्ट फ्लोइंग हैं, और वे कहाँ पे ड्रेन होंगे? बे ऑफ बंगाल में। जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हो गए, और दे विल ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। दीज रिवर्स हैव फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। तो जहाँ पे नदियाँ जो होती हैं, जहाँ पे मिलती हैं समंदर में जाके, उसको कहते हैं हम लोग माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, और यहाँ पर वो डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, लाइक दिस, डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, चौड़ी हो जाती है वहाँ जाके, और दे आर वेरी फर्टाइल। ये एरिया क्या है? काफ़ी होगा जहाँ पे माउथ फॉर्मेशन होगा। दे आर
वेरी फर्टाइल डेल्टास। ठीक है, उसी तरह से जो हमारा गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है, गंगा आके यहाँ पे मिलती है, ब्रह्मपुत्रा इधर से आके यहाँ मिलती है, तो यहाँ पे हमारा बांग्लादेश के वहाँ पे बंगाल, वेस्ट बंगाल के नज़दीक हमारा क्या है, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है, दैट इज माउथ ऑफ द रिवर। सुंदरबन डेल्टा फॉर्म किसके द्वारा होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर्स के द्वारा। जब वो फ्लो करती हैं इन बे ऑफ बंगाल तो वहाँ पे वो डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा हमारा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है, इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा नॉलेज में क्या है हमारा, कोरल्स। कोरल्स क्या है, कोरल्स जो है ना ये स्केलेटन्स होते हैं, बहुत ही टीनी मैरीन एनिमल्स होते हैं जिसका नाम होता है पॉलिप्स। पॉलिप्स बहुत छोटे एक्वेटिक या मैरीन एनिमल्स हैं, उनका जो हड्डी बोलिए या स्केलेटन बोलिए, स्केलेटन ऑफ टीनी मैरीन एनिमल्स पॉलिप्स का, उसको बोलते हैं हम लोग कोरल्स। ठीक है, होता क्या है, व्हेन लिविंग पॉलिप्स डाई, यदि पॉलिप्स जीवित हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, दे डाई, तो उसके बाद मरने के बाद क्या होता है, किसी भी जानवर के मरने के बाद क्या बच जाता है, स्केलेटन, स्केलेटन बच जाता है सिर्फ। तो इनका भी मरने के बाद, पॉलिप्स के मरने के बाद उनका स्केलेटन ही लेफ्ट रह जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरल। ठीक, इनके स्केलेटन को कहते हैं कोरल। अब होता क्या है, फिर उस स्केलेटन पे अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन। इस कोरल के ऊपर, ये समझिए ये मर गया, मरा हुआ है, इसके ऊपर फिर सपोज मैं ग्रीन से दिखाता हूं, जीवित कोरल्स जमा हो जाते हैं, दे ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रो हायर है। फिर ये मर जाएंगे तो इनके ऊपर फिर इस तरह से ग्रो हो जाएंगे, तो ये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, कोरल्स डिपॉजिट्स बढ़ते जाते हैं, दे ग्रो हायर एंड हायर ना, ऊंचा होता जाता है। तो धीरे 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 क्या होता है, ये एक आइलैंड का रूप ले लेता है ना, धीरे 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 ये एक आइलैंड बन जाएगा। ठीक, दिस विल बिकम एन आइलैंड एंड दिस आइलैंड इज मेड अप ऑफ कोरल्स, दैट इज स्केलेटन ऑफ पॉलिप्स मैराइन एनिमल, और इसको हम लोग कहेंगे कोरल आइलैंड। ठीक है, देखिए दिस इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इज द कोरल आइलैंड, कोरल आइलैंड। ठीक है, दिस वन इस तरह दिखता है। ठीक, मैंने दिखा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा फॉर्म वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, मैंने कहा था सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा कैसा है, ट्रायंगुलर इन शेप होता है, लाइक दिस। नदियां आती हैं और जो मुंह होता है वहां पे चौड़ा हो जाता है, तो ये ट्रायंगुलर शेप बनता है। दिस इज द रिवर कमिंग, है ना, ये नदियां आई और जहाँ पे समुद्र में मिलेगी वहां पे ये इस तरह से चौड़ा हो जाते हैं। चौड़ा होने के कारण इनका यहाँ पर इस तरह से एक ट्रायंगुलर शेप फॉर्मेशन होता है मुंह के पास, जहाँ पे समुद्र में मिलती है जाकर। ट्रायंगुलर इन शेप एंड इट इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर, ये माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर शेप है तो डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, डेल्टा, डेल्टा एक्स। ठीक, इस तरह से। और अब माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, रिवर एंटर द सी, वेयर रिवर्स एंटर द सी। ये लैंड है, ये मान लीजिए रिवर आया, यहाँ समंदर है, समंदर में जाके जहाँ पे मिलता है वो हो गया
this is called the mouth of the river. That point is called mouth of the river. ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो ऑन चैप्टर 7 और कंट्री इंडिया, और होप आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। और यदि अच्छा लगा वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा दीजिएगा, आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।